मासूम रजा है। इस कहानी के माध्यम से लेखक बचपन की बात कहता है। बचपन में बच्चों को जहाँ से अपनापन और प्यार मिलता है वे वही रहना चाहता है। ये नामों का जो चक्कर होता है वह बहुत ही अजीब होता है, परंतु खुद देख लीजिए, केवल नाम बदल जाने से कैसे कैसे गड़बड़ हो जाती है। यदि नाम कृष्णा हो तो उसे अवतार कहता है, और अगर नाम मोहम्मद हो तो उसे पैगंबर कहता है। इसके अर्थ पैगाम देने वाला। कहने का अर्थ है एक को ईश्वर और दूसरे को ईश्वर को पैगाम देने वाला कहा जाता है। नामों के चक्कर में गड़बड़ लोग यह भूल जाता है कि दोनों ही दूध देने वाले जानवरों को चराया करते थे। दोनों ही पशुपति गोवर्धन और ब्रिज में रहने वाले कुमार थे। प्रस्तुत पाठ में भी कवि ने दो परिवारों को वर्णन किया गया है, जिसमें से एक हिंदू और दूसरा मुस्लिम परिवार है। दोनों परिवार समाज के बिनाई नियमों के अनुसार एक दूसरे से नफरत करते हैं, परंतु दोनों परिवार के दो बच्चों में गहरी दोस्ती हो जाती है। ये दोस्ती दिखाती है जो बच्चों का भावना है, किसी भेदभाव ही नहीं मानती है। तुम जैसे चूड़ियों का सहारा है तुम जैसे चूड़ियों का सहारा है ये दिल तुम्हारे प्यार का हमारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का हमारा है दोस्तों। इस कहानी में दो बच्चों का बाल्यकाल का वर्णन किया गया है। एक का नाम बलभद्र नारायण शुक्ला है और दूसरे का सैयद जरगाम मुर्दू साहब। एक को टोपी कहा गया है और दूसरे को इरफान। इरफान की दादा परदादा बहुत प्रस्तुत मौलवी थी। इसकी दादी एक जमींदारी की बेटी थी। उन्होंने बचपन में बहुत दूध दही खाया पिया था, परंतु जब वे शादी के बाद लखनऊ आई तो उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उनकी शादी में होने वाला गाना बजाना बहुत पसंद था, परंतु मौलवी के घर में इन बातों की मना नहीं थी। इरफान की दादी ने अपना यह शौक इरफान की फायदा होने पर पूरा किया, क्योंकि तब तक मौलवी साहब के देहांत हो गया था। इरफान के लगाव अपने दादी से सबके अधिक था। उनके अब्बू कभी नहीं चाहते कि इरफान अपनी दादी के पूर्वी बोली बोले, लेकिन इरफान और अपनी दोस्त टोपी को पूर्वी बोली बहुत पसंद थी। टोपी एक हिंदू परिवार का था और उसकी दो भाई थे। टोपी के पिता निमानी डॉक्टर थे। एक दिन टोपी ने बैंगन का भरना मांगने के लिए इरफान के घर में सीखा हुआ शब्द अम्मी अपने घर में बोल दिया। उसके घर में मानो तूफान से आ गया था। उसे बहुत मार पड़ी। टोपी को अपने दादी सुभद्रा देवी बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि वे बहुत कड़क स्वभाव की थी। टोपी की अक्सर डांट पड़ती रहती थी। तभी उसका बड़ा भाई छोटी शिकायत लता देती था तो कभी छोटा भाई कॉपियां फाड़ देता था। वे उसका सारी टुकड़ा इरफान के साथ ही बांधता था। 10 अक्टूबर सन 45 को इरफान का पिता का तबादला मुरादाबाद हो गया था। टोपी बहुत अकेला हो गया और उसने कसम खाई कि कभी किसी ऐसे लड़कों से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता का तबादला हो जाए। टोपी एक दिन फिर उसी सरकारी घर में चला गया, परंतु उस घर में दूसरे कलेक्टर का परिवार रहने लगा था। कलेक्टर के 3 लड़के थे। तीनों लड़के ने टोपी के घास तक नहीं डाली, बल्कि एक लड़के ने तो टोपी को अपने कुत्ते से कटवा दिया और टोपी के पेट में 9 सुइयां लगी। अब टोपी को लगाव घर की बूढ़ी नौकरानी से बढ़ गया था, क्योंकि अब सिर्फ वही थी जो उसे समझती और प्यार करती थी। टोपी शुक्ला 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हुआ था। एक बार घर के कामों से वे पढ़ नहीं पाया और दूसरे बार उसे टाइफाइड हो गया था। घर और स्कूल में सभी उसका मजाक उड़ने लगी। स्कूल में तो अध्यापक कई बार उसका नाम का उदाहरण देने लगी। उम्र में सबसे बड़ी होने का कारण कक्षा में उसका कोई मित्र भी नहीं बन पाया था।
जिससे वे अपने दर्द बांट सकता। अब टोपी ने निश्चय किया कि इस साल कोई भी परेशानी आए पर वे मन लगाकर पढ़ेगा। उसी वर्ष उसका पिता चुनाव में खड़े हो गया। इस बार फिर से टोपी के घर का वातावरण पढ़ने लायक नहीं था। पिता तो चुनाव में हार गई और उनकी जमानत सख्त हो गया, परंतु इस बार टोपी 3rd डिवीजन में पास हो गया। सुभद्रा देवी ने व्यंग परिवाणी में टोपी के तीसरे प्रयास में तीसरी श्रेणी में पास होने का बधाई दी।